चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये कोड नंबर 7 हो गया। अब यूपीएससी कहता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि जो भी चीज होगी उसको इवेल्युएट करना सीखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे खतरनाक पार्ट यही होता है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन पार्ट, यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है चीज अच्छी या बुरी है। अच्छा, कई बच्चों से मैंने बात की, जैसे चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 के बारे में तुमसे बात कर रहा हूं, सभी लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ा, भारत जय, भारत माता जय हिंद, तुम दुनिया भर की बातें कर डाली, चंद्रयान, ये इसरो उसरो दुनिया भर का। अरे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इस स्पेस रेस के निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, भारत के इस कारण जो काम किया उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे? सोचा कभी? सोचा? ईमानदारी से बताओ, सोचा? क्यों? और यूपीएससी करता है, जिस चीज पे तुम सबसे ज्यादा हाई हल्ला कर रहे हो उसी का निगेटिव पॉइंट पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी कहता है कि यू हैव टू बी वेरी मच न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम्हें निगेटिव पॉजिटिव दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल हो पाओगे। आइदर यू आर पॉजिटिव, आइदर यू आर निगेटिव, बोथ आर द डिजास्टर्स। बहुत दिक्कत वाली बात करेगा वो, तो वो कहता है कि तुम्हें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम बायस्ड हो, तुम झुक जाते हो, जैसे ही बात आई, अरे पूरा पूरा मीडिया चिल्ला रहा, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तुम्हें नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस कूड़ा है, वो आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है? और ये जो इसको हमने कभी भी जब भी कोई काम किया, हमने इसके डिस्पोजल के सही तरीके नहीं ढूंढे हैं। आइदर ये समुद्र में गिराया जाता है या टुकड़े वहीं विखंडित होकर स्पेस में तैरने लगते हैं, जो आने वाले यानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, दुर्घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे आज पृथ्वी पर मनुष्य ने अपना डेब्रिस कूड़ा बढ़ा दिया है, वैसे आने वाले समय में वो अंतरिक्ष में भी अपना कूड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में इस डेब्रिस को निपटाने का कोई भी जो है वो तरीका, सॉल्यूशन नहीं है। पृथ्वी की कक्षा से निकालने के बाद टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहां मामला खराब हो गया। तो आपने क्या सोचा? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने इस पॉइंट को सोचा था? 4-5 लोगों को आईएएस देना है, बाकी आप लोग तो लवासना की घास छीलोगे ना। तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? तो मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनको यूपीएससी के सारे आंसर पता होते हैं, लिख नहीं पाते हैं वो। तुम्हें तो एंड पॉइंट डिलीवरी करनी है ना, तो उसी के लिए तो लेकर आए, क्योंकि हैबिट नहीं है इसकी, हैबिट नहीं है। जब पैदा हुई थी तब से ब्रश करना आता था क्या? बताओ, पैदा होते सबसे पहले तुमने मांगा मेरा ब्रश कहाँ है, तो घर वाले बोला दांत तो आ जाने तो फिर तो ब्रश आएगा। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया। कभी छोटे बच्चे को ब्रश करते हुए देखो, वो ऊपर नीचे ऐसे करता है, फिर उसको सिखाया जाता है ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे आज ब्रश करना आता है कि नहीं आता है? सोते भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सो व्हेन यू हैव अपने न्यूरल, ये दिमाग की पैटर्न को प्रैक्टिस कर दोगे, हो जाएगा। तो अगली चीज आज से हमेशा ध्यान रखो, मूल्यांकन। और मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? ना निगेटिव ना पॉजिटिव। सामने पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव ढूंढो, निगेटिव लिखा है, पॉजिटिव ढूंढो। तो मूल्यांकन वही कर सकता है जो न्यूट्रल है, जो बायस्ड नहीं है। तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए, हाउ थिंग्स आर गुड और बैड, व्हाट आर द रोल्स, इसका भूमिका क्या है। तो मूल्यांकन तक अगर तुम पहुंच गए, नंबर कौन सा रहा? 8। तो फिर तुम्हारे अंदर बुद्धिजीविता आनी शुरू, यानी तुम अपने पर्सनालिटी को बैलेंस करना शुरू कर दोगे, यानी तुम किसी चीज से आकर्षित नहीं होगे। तो इसी को भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। वह जो खुशी में खुश ना हो, दुख में दुखी ना हो, वही क्या है? स्थिर प्रज्ञ है। तो इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। तो ऑफिसर्स स्थिर प्रज्ञ की तरह होते हैं। ऐसा नहीं कुछ हुआ तो याहू याहू करते हुए ऑफिस में घूमने लगे या उदास हो गए। वो बिल्कुल शांत, हर सिचुएशन में वो उनको सिखाया जाता है कि आपको रिएक्शन नहीं देना है। कभी देखना इंटरव्यू। इसके बाद अगला चीज होता है क्लासिफिकेशन, जरूरत हुई तो। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, इसको हम जैसे बीच में एक लाइन खींच के कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। दीज आर नोन एज वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि ये चीज किससे जुड़ी हुई है। मान लो भारत की विदेश नीति में अभी जापान से बारे में बात हो रही, तो भारत के कई शहर क्योटो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत के में एक प्राचीन, आप कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, उसकी आपने देखा होगा, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी पौराणिक महत्वता के बारे में बात करते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी है। अगला परिभाषा, अगर इस चीज की कोई परिभाषा है तुरंत इसको डालो। ठीक है, नंबर 9, 10। और अगर उसमें कोई पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, यानी किसी पर्सनालिटी को फोकस करके बात की गई है, तो उसको यूज कर लो। अब 11 कोडिंग्स हैं तुम्हारे पास टोटल।
अब अखबार में ये कोडिंग्स यूज होनी चाहिए, क्या चीज? बेसिक स्ट्रक्चर